जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैं तुम सबको बता दूं कि मुझे थोड़ा सा जुकाम है, तो इसीलिए वॉइस थोड़ा सा अलग आएगा और बैड भी लगेंगे, तो इसीलिए माफ़ करना, ठीक है। जल्दी ये जुकाम भी ठीक हो जाएंगे। तो तुम सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हमें दिखाई जाने वाला है कि ग्वेन टेनिसन टाइम ट्रैवल करते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाके बेन टेनिसन को देखते हैं कि बेन टेनिसन तो मर चुका होता है। तो आखिर किस तरीके से मरा और वो किसने मारा, यह हमें इसी एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो एपिसोड बहुत तगड़ी होने वाली है, तो एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना। चलो एपिसोड को शुरू से देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्वेन को दिखाया जाता है, जो एक लाइब्रेरी में जाने की कोशिश कर रही होती है। वो यहाँ पर लकी गर्ल बन के वहाँ पर गई होती है। ये वो जगह होती है प्रोफेसर हेक्स की। यहाँ पर काफ़ी सारे लाइब्रेरी में बुक होते हैं, जिसको ग्वेन टेनिसन को एक बुक चाहिए था और वहाँ पर पहुँच जाती है और उस बुक को लेती है। लेकिन प्रोफेसर हेक्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर तो कुछ आया था, लेकिन कैम कैस्टर बताती है कि यहाँ पर कुछ नहीं आया था और इसीलिए प्रोफेसर हेक्स यहाँ से चले जाते हैं। ग्वेन टेनिसन सच में काफ़ी लकी थी। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सुबह। बेन टेनिसन और कैबिन ग्वेन के घर पर आए होते हैं ताकि उन सभी लोग टीवी देख सके, लेकिन वहाँ पर घर पर कोई नहीं होता, इसीलिए दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर भी ग्वेन टेनिसन पहुँच जाती है, जिसके बाद ग्वेन टेनिसन को देख के दोनों यहाँ पर हैरान होते हैं। अब ग्वेन टेनिसन सबको घर पर बुला लेती है, जिसके बाद ये कहती है कि तुम सभी लोग टीवी देखते रहना, मैं अभी वापस आता हूँ, कहते हुए यहाँ से चले जाती है। अब ये बात सुन के कैबिन को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि कैबिन की पूरी बॉडी बदल गया और वो मॉन्स्टर बन गया है। बस वो आईडी मास्क को यूज करके वो अपनी इंसानियत में है। कहता है कि वो ग्वेन टेनिसन मुझे नफरत करने लगी है। कैबिन के दिमाग में ये आता है कि ग्वेन टेनिसन मुझसे प्यार नहीं करती। जिसके बाद हमें ग्वेन टेनिसन को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर कैंडल जलाकर एक जगह पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो कुछ वर्ड निकालती है और यहाँ पर तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद ही प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो और अमर लोग ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ग्वेन को बताती कि तुम टाइम ट्रैवल मत करो। ग्वेन टेनिसन टाइम ट्रैवल करके पीछे जाना चाहती है, क्योंकि जब बेन के ओमिटिस को हैक करने की कैबिन ने कोशिश की थी, तब कैबिन एक मॉन्स्टर में बदल गया था। अब इसी को ठीक करने के लिए वो पीछे जाना चाहती है, सारा कुछ ठीक करके वापस इसी टाइमलाइन में आना चाहती है। लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स वार्न करते कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, पूरा फ्यूचर गड़बड़ आ सकती है। अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा तुम फ्यूचर बदल दोगी, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, इसका नतीजा काफ़ी बुरा होगा। लेकिन ग्वेन मना करती, कहती कि मैं ये सब करके ही रहूँगा, क्योंकि कैबिन एक मॉन्स्टर बन गया है, तो मैंने उसको काफ़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और इसलिए मुझे ये सब करना ही होगा। यानी कि अब ग्वेन टेनिसन पास्ट में जाके कैबिन 11 को ठीक करने की कोशिश करेंगी और उस हादसा को रोकेगी। जब वो रोकेगी तो आगे क्या होगा और फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हमें इसकी आगे देखने को मिलेगी। जिसके बाद पैराडॉक्स ये सारा कुछ समझा कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ग्वेन टेनिसन यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके सीधा पास्ट में पहुँच जाती है, जहाँ पर यह हादसा होने वाला था। तभी ग्वेन टेनिसन वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वहाँ पर ग्वेन पहुँचने के बाद सारा कुछ यहाँ पर फ्रीज होता है, बस ग्वेन टेनिसन यहाँ पर देख सकती है। तब वहाँ पर वो फ्यूचर वाली ग्वेन आती है इस पास्ट वाली ग्वेन के साथ, जिसमें हमें दो ग्वेन दिखाई जाती है। एक ग्वेन फ्यूचर वाली ग्वेन बताती है कि देखो, तुम्हें इस चीज़ को रोकना ही होगा, अगर ये हादसा हो गया तो तुम अपने खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगी और कैबिन एक मॉन्स्टर बदल जाएगा। अब वो फ्यूचर वाली ग्वेन की बात मान लेती है, जिसके बाद कहती है कि ठीक है, मैं इस हादसे को रोक दूंगा। अब वो ऐसा ही करने लगती है। अब उन सभी लोग इस हादसे होने वाला था, तभी बेन की ओमिटिस में गड़बड़ होती है और ब्लास्ट होने वाला होता है। तभी कैबिन 11 जाके उसको पकड़ता है, लेकिन ग्वेन टेनिसन तो फ्यूचर वाले ग्वेन टेनिसन ने बताया था कि इसको रोकना ही होगा और इसलिए अपनी मैना पावर को यूज करके दोनों को बाहर निकालती है। कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, ये सब मत करो, और यहाँ पर उन दोनों को रोक लेती है और वो सारी यहाँ पर मशीन यहाँ पर विस्फोट कर देती है। जिसके बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कैंसिल होती है। अब उन सभी लोगों ने तो यहाँ पर इस हादसे को होने से रोक लिया। जिसके बाद ग्वेन टेनिसन ये देख के काफ़ी खुश होती है और वो अपनी फिर से वक्त में सफ़र करके फ्यूचर में चले जाती है। अब उसको लगता था कि ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो गया है, क्योंकि वो ओमिटिक्स फटा नहीं और कैबिन 11 मॉन्स्टर भी बदल नहीं गया, तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। लेकिन तभी हमें देखने को मिलती है पूरी शहर पर तहस नहस। अब ग्वेन टेनिसन बाहर निकलती है, देखती है कि पूरी सिटी तो तबाह हो चुकी है। यहाँ पर प्रोफेसर हेक्स ने पूरी सिटी को अपने कब्जे में ले लिया है।
अब सारा कुछ यहाँ पर पूरा माहौल ही चेंज होता है। जब ग्वेन टेनिसन पास्ट में गई थी तो ये सब नहीं हुआ था, जब वो फ्यूचर में आई तो ये सब कुछ अभी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। जिसके बाद ग्वेन टेनिसन बाहर निकल के इधर उधर देखने लगती है। तब यहाँ पर रॉक मॉन्स्टर काफ़ी सारे थे जो इंसानों को मार रहे थे। अब इसको देख के उसको काफ़ी गुस्सा आता है, उन सभी के साथ लड़ाई करती है। अब ग्वेन टेनिसन इसका वजह क्या है वो जानने के लिए सीधे इधर उधर चल रही थी और बेन टेनिसन कैबिन को ढूंढ रही थी। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है प्रोफेसर पैराडॉक्स, जो ग्वेन के सामने जाके बताते कि तुमने बेवकूफ़ी की ना। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स को देख के ग्वेन टेनिसन यहाँ पर थोड़ा बहुत शांत होती है, कहती है कि पैराडॉक्स हमें क्या हुआ जो इतना सारा कुछ बदल गया, मुझे अच्छे से समझाओ कि यहाँ पर क्या हुआ। और पैराडॉक्स उसको समझाते कहते हैं कि जब तुम पास्ट में गई थी और इस चीज़ को रोक ली थी, तो जब तुम फ्यूचर में आ गई तो कैबिन 11 जिसमें वो मॉन्स्टर में बदल गया था, इसी को पावर यूज करके उसने प्रोफेसर हैक्स को हराया था। लेकिन तुम्हारी वजह से कैबिन 11 मॉन्स्टर में नहीं बदला तो उसने प्रोफेसर हैक्स को नहीं हराया और ये प्रोफेसर हैक्स ने तुम सबको हरा दिया। जिसके बाद प्रोफेसर हैक्स ने पूरी तरीके से इसको कब्जा कर लिया और इसी के चलते तुम सभी लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन तुम इस टाइमलाइन में मारे गए हो। यानी कि ग्वेन टेनिसन अभी मर चुकी है। लेकिन ग्वेन टेनिसन बात सुन के काफी सदमे में आती, कहती है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन पैराडॉक्स अब भी समझाती कि तुम फ्यूचर से हो और तुम्हें इसको रोकने के लिए तुम पास्ट में जाना होगा। जिसके बाद उन्हीं प्रॉब्लम को फिर से जैसा है वैसा ही होना देना होगा। अगर तुम ऐसे करते हो तो सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। अब ग्वेन भी ऐसा ही चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उन सबको यहाँ पर पीछे जाने के लिए उसको वही बुक चाहिए था और उसी बुक प्रोफेसर हैक्स के पास है। लेकिन प्रोफेसर हैक्स ने तो पूरी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया है। उसके पास कैम्पकैस्टर भी है, जो कैम्पकैस्टर ने ग्वेन को एक बार तो मार दिया है। अब इसी को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है उस प्रोफेसर हैक्स के सामने। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस बुक को ले लेती है, लेकिन कैबिन 11 को देखती है कि कैबिन 11 को कैम्पकैस्टर ने अपने गुलाम बना लिया है, जैसे रॉक मॉन्स्टर को बनाती थी। ये देख के ग्वेन बताती कि कैबिन मैं तुम्हें ज़रूर से ठीक करूँगा। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, जो बेन टेनिसन अभी बांध के रखा हुआ था। उन सभी लोगों ने बेन टेनिसन को बुरी हालत करके यहाँ पर रख दिया था। बेन टेनिसन, ग्वेन और कैबिन इस टाइम में सभी लोग प्रोफेसर हैक्स और कैम्पकैस्टर से हार गए हैं। जिसके बाद बेन टेनिसन बेन को छुड़ा लेती है। प्रोफेसर पता लगा लेते कि तुम फ्यूचर से आए और इसीलिए प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि तुम्हें मैं पास्ट में जाने ही नहीं दूंगा। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ग्वेन टेनिसन बच जाती है। जिसके बाद बेन टेनिसन ने मिल के उन सभी लोगों के साथ लड़ाई करती है। बेन बताता है कि तुम तो मरे गए थे ना, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो। लेकिन ग्वेन बताती कि मैं जिंदा ही हूँ, मैं तुम्हें कुछ काम सिखाऊंगा जिससे तुम ऐसा करोगे तो हम भी सारा कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। अब ग्वेन टेनिसन बेन दोनों ही मिलके इन सारी प्रॉब्लम को अगेंस्ट यहाँ पर खड़े होते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर हैक्स के सारी सोल्जर के साथ लड़ाई करते हैं। तब तक बेन टेनिसन सबको यहाँ पर लड़ाई कर रहा होता है। तब तक ग्वेन टेनिसन इस बुक को पढ़ लेती है और पास्ट में चले जाती है। अब ये प्रोफेसर एक्स देख लेता है, जिसके बाद कहता है कि ये सब नहीं होना देना चाहिए था। अब ग्वेन टेनिसन फाइनली वो पास्ट में चले गई। जिसके बाद हमें पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो ग्वेन टेनिसन अभी बात कर रही होती है। एक ग्वेन कहती है कि इस धमाके को हमें रोकना ही होगा, लेकिन तभी तीसरी फ्यूचर वाली ग्वेन टेनिसन पहुंच जाती है। यहाँ पर अभी 3 ग्वेन टेनिसन है, जो इन तीनों ग्वेन टेनिसन एक पास्ट की है और दोनों फ्यूचर से आए हैं। वो फ्यूचर वाली ग्वेन टेनिसन उसको समझाती है कि ये सब मत करो, लेकिन मेन ग्वेन टेनिसन पहुंच जाती है, कहती है कि जैसा है वैसा ही होने दो। अगर हमने ऐसा नहीं होने दिया तो फ्यूचर में काफ़ी कुछ गड़बड़ा सकती है। जिसके बाद हमारी बेन, कैबिन, सारा लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। अब ये बात सुन के ग्वेन टेनिसन अपनी मैना पावर को यूज करके जो पास्ट वाली मेन टाइमलाइन की ग्वेन थी उसकी यहाँ पर दिमाग में बुला देती कि उन सभी लोग यहाँ पर मिले हुए थे। अब दोनों ग्वेन टेनिसन यहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते कहते हैं कि अब हमने हमारी प्रॉब्लम ठीक कर दी, अब सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। जिसके बाद अब बेन के ऑमेटिक्स में गड़बड़ा आती है। कैबिन 11 वहाँ पर पहुँच जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट होता है जिसमें कैबिन 11 एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्वेन टेनिसन फ्यूचर में आ चुकी है। ग्वेन टेनिसन के सामने वही बुक था। अब यहाँ पर इधर उधर देखने लगते, सारा कुछ शांत था। वहाँ पर बेन पहुँच जाता है, कहता है कि सारा गेम तुमने मिस कर दिया, तुम इतने वक्त तक क्या कर रहे थे। ग्वेन बताती कि मैं एक प्रोजेक्ट में था तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तभी कैबिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में था।
ग्वेन टेनिसन जब केविन को देखते है तो वो हैरान होती है, क्योंकि केविन को उसने अभी अभी मरते हुए देखी थी लेकिन अभी उसके सामने ही है। जिसके बाद वो रोते हुए गले लगाती है। अब ये देख के केविन हैरान होता है, क्योंकि केविन तो पहले लगा था कि ग्वेन टेनिसन मुझे भूल चुकी है और मुझे प्यार भी नहीं करती है, लेकिन अभी गले लगाने की वजह से वो भी शॉकिंग में आता है कि आखिर ग्वेन को हुआ क्या है। जिसके बाद उन सभी लोग मिस्टर स्मूदी पीने के लिए बाहर जा रहे थे। यहाँ पर देखने को मिलती है कि पूरा अंधेरा हो चुका है। जब ग्वेन टेनिसन पास्ट में गई थी तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर हुआ था, लेकिन इतना वक्त यहाँ पर निकल चुका था। उन सभी लोग यहाँ से चले जा रहे थे, लेकिन तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ पर पहुँच जाते। और पैराडॉक्स को देख के ग्वेन, केविन, बेन हैरान होते हैं। बेन पूछता है कि पैराडॉक्स तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, और ग्वेन फिर से पूछती कि कुछ मुसीबत है क्या, लेकिन पैराडॉक्स बताती कि कोई मुसीबत नहीं यार, कोई खतरा भी नहीं है, कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड ख़त्म होती है। तो वीडियो में लास्ट में भी मैं यही कहूँगा कि यार मेरी वॉइस काफ़ी यहाँ पर जुकाम हो गया, तो काफ़ी यहाँ पर बुरा हालत हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि मैंने 30 डेज चैलेंज कर रहा हूँ, तो 30 डेज तक मैं वीडियो डालूंगा जैसा मेरे कुछ भी बुरा हालत हो, लेकिन तुम सबके सामने वीडियो ला कर ही आऊँगा। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और आपको टाइम ट्रैवल समझ में आती है या नहीं वो भी कमेंट में बताना। और कुछ प्रॉब्लम या कुछ क्वेश्चन है तो मुझे और भी सजेशन करने के लिए कमेंट में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पर लाऊं वो भी मुझे कमेंट में सजेशन बताते रहना। तो मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब भी काफ़ी जुकाम हो गया यार, पूरा वॉइस बिगड़ गया।